Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आवाज़ से लग रहा होगा मेरे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये अगले दिन की वीडियो है दावत के, जहाँ हम लोग बाहर का नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और लंच हम लोगों ने कर लिया था, जो कि लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा जो बच गया था उससे ही हम लोगों ने लंच कर लिया था। पैकअप किया, सारी चीज़ें समेटी, अगले दिन के कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज़ रखी और मम्मी के घर चले गए, क्योंकि मम्मी के घर दावत सेटअप करना था, वहीं डिसाइड हो गया था। दूसरे दिन जा गए और थोड़ा बहुत बैठते लेटते सब चीज़ें अरेंज करने लगे जितनी हो सके। यहाँ आ गया था नेहा का बकरा, हकीके का बकरा, और भी जानवर थे, लेकिन मैं यहाँ शूट नहीं कर सकी क्योंकि इतनी बिज़ी जा रही थी ये रूटीन। थके हारे थे, बट काम की इतनी टेंशन थी तो रिलैक्स था ही नहीं, तो नींद वगैरह भी आ नहीं रही थी। बस एक फ़िक्र सी थी कि स्मूथली ये दावत कंप्लीट हो जाए। लंच टाइम आ गया था तो बावर्ची ने सारा कुछ बना लिया था। कलेजी का सालन मम्मी ने बनाया था, दाल चावल बावर्ची ने बना लिया था। तो मैंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और हम लोगों ने साथ साथ लंच कर लिया था। ओपन प्लेस में ही मैंने लंच निकाल दिया था, डिश आउट किया था, तो सब ने साथ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेकिन हालत बहुत बुरी हुई, क्योंकि घर पर फंक्शन था तो ज़रे पर तवज्जो रखनी पड़ रही थी और हर चीज़ खुद से सेट करनी पड़ रही थी। शुक्र है कि चाहने वाले बच्चे आ गए और मदद आ गई। हम सबको डायरेक्शंस दे रहे हैं कि ये यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है। बस यही चल रहा था। मैं थोड़ी देर में जब अंदर हाथ धोने गई थी तो वैसे ही हाथ में फ़ोन था, तो मैं एक फ्लोर और चढ़कर थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली। यहाँ कट रहा है गोश्त और पकवान की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मुझे तो जाकर लेना होता नहीं था, बट ऐमन ने सारा कुछ कैप्चर किया और बेचारी ला ली। तो मैंने इतना ही कहकर भेजा था कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, लेकिन तफसील से बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ आ गई और उसने बना ली। हम लोगों ने देर से पकवान शुरू करवाया था, क्योंकि सर्दियां हैं और सबको गर्मा गर्म खाना मिले, यही चीज़ ख्याल रखते हुए हम लोगों ने थोड़ी सी देर से पकवान स्टार्ट करवाया था। यहाँ चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। हम लोगों को ज़्यादा फ़िक्र थी कि कैसा मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। इस दिन नेहा इतना सता रही थी, उसको दाढ़ निकल रहे थे, तो उसको मोशन स्टार्ट हुए थे और तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था। और ज़्यादा लोग नए चेहरे देखकर भी शायद घबरा रही थी होगी। बहुत सताया था नेहा ने मुझे, वरना इतना ज़्यादा तो कभी नहीं सताती। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, ये सारा कुछ भी स्मूथली निकल गया। और आने वाले भी इतने प्यार से आए, दुआएं देके गए, तो सारे मसले हल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह यादगार दावत बन गई। All I want
हाँ, बट ये यादगार दावत में गाजर बहुत भारी पड़े मुझे, क्योंकि मुझे हैंड ओवर हुए थे 6 बजे के बाद। तो मैंने इसको पील ऑफ़ किया, वॉश किया, पील ऑफ़ किया। उसके बाद मैं जब बावर्ची के पास इसको भेजी थी तो 8:30 हो रहे थे। तो मेहमान आना शुरू हो गए थे तकरीबन। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। गाजर के हलवे की वीडियो मैं नहीं ले सकी। ये क्लिप एक दिन पहले का जब हम लोगों ने घर पर पकवान किया था, तो गाजर का हलवा रखा था मेन्यू में, वही फिर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। दावत में कुछ इस तरह के पकवान हुए थे: पाकिस्तानी नहरी, मटन मसाला, लच्छा पराठा, मटन बिरयानी, मटन पुलाव, रायता या दही की चटनी, मिर्चों का सालन, डबल का मीठा और गाजर का हलवा। डबल के मीठे की रेसिपी, डिटेल रेसिपी चैनल पर है, मैं ऊपर लिंक ऐड कर दूंगी। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा। 150 आदमी के लिए पकाया था सेल्फ, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ऐसा सेटअप हम लोगों ने कर लिया था खुद से घर पर, और बच्चों ने इसमें बहुत हेल्प की थी। बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, लेकिन परमिशन में किस से लूँ, इसलिए मैंने किसी की यहाँ वीडियो फ़ोटो ऐड नहीं की। मेरी फैमिली की ही मैंने वीडियो फ़ोटोज़ ऐड कर लिए हैं। ये था नेक्स्ट डे शाम में, जब हम लोग मिठाई एंजॉय कर रहे थे जो कि दावत में आई थी, और दावत की ही बातें कर रहे थे। और मदीहा की बर्थडे भी थी, तो हम लोग को निकलना था घर, क्योंकि मंडे बच्चों का स्कूल था और भी जिम्मेदारियां थे। नेहा की भी तबीयत कुछ आगे पीछे ही हो रही थी, तो बस हम लोगों ने फटाफट यहाँ उठे, नाश्ता लंच साथ ही किया था और बस तैयारियों में लग गए थे। मदीहा ने वही ड्रेस पहना है जो उसको हकीक़े की गिफ्ट में आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये भी काम से फ्री थे और घर पर सब थके आ रहे थे, तो इस बहाने से सब साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे और घर के लोग थे। बच्चों की खुशियाँ बार बार आती नहीं, क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है, मौका मिलता नहीं है। जब मिल जाए तो इतना शुक्र अदा होता है अल्लाह का कि बस माशाल्लाह। अल्लाह हर माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और नेहा उठी हुई थी तो इतना सताया था, खुद ही थक गई थी, तो अभी कोई नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ घर के लोग दिख रहे थे, तो शी वाज हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year.
जब घर आ रहे थे तो पूरी थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी आगे कुछ काम बाकी नहीं थे, बस घर की रूटीन में वापस बैलेंस करना था हम सबको। अगले दिन बच्चों का स्कूल था, अब जाते ही बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी थी, तो मैंने आगे वीडियो शूट नहीं की। बट शाम में जब बच्चे स्कूल से आ गए उसके बाद वीडियो शूट की थी हम लोगों ने, जहाँ नेहा के बाल ये निकाल रहे हैं क्योंकि इसका हकीका हो गया था और ये इन्होंने भी अपने बाल निकाल लिए। मदिया तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसके सिर्फ 1 इंच या 3 इंच जितने बाल काटे थे, दैट्स इट। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखाड़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर का सवाब होंगे। जो शख्स हालत इस्लाम में बूढ़ा होता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है, तो उसके वजह से उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वीडियो ज़रा से भी कहीं पर भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।